प्रिय बंधुओं, अभी आप महाराज स्त्री आपको मनुष्य पर्याय बतला रहे थे। अब हम ये सोचें, कोई भी पर्याय हमें मिलती है तो वह जन्म से मिलती है। यानी कि पर्याय को प्राप्त होने के पहले हमारा जन्म होता है, उसके बाद हमें पर्याय प्राप्त होती है। आप उस 2.5 अक्षर को देखो, आप जन्म, कि वह जन्म आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति में कितना सुख है और कितना दुख है, हमें ज्ञात नहीं है। कमल जी, हमें उस समय की वेदना का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है जब हमारा जन्म हुआ। और आचार्य महाराजों ने कहा है कि जन्म का इतना दुख है, इतना दुख है कि जितना जन्म का दुख है उतना ही मरण का दुख है। लेकिन होता क्या है कि हमारा जन्म हुआ, जब तक हमारे ऊपर परेशानी रहती है तब तक हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे। सैलू भाई, जब तक हमारे ऊपर विपत्ति रहेगी हम सोचेंगे कि कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा कर लें। और जैसे ही वह विपत्ति समाप्त होती है हम उस विपत्ति को भूल जाते हैं। फिर हम आगे जो हमें अच्छा करना था हम उसके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते। अब वह देखो, 6 ढाला लगभग हर व्यक्ति ने पढ़ी हुई है कि जिस पर्याय को आप प्राप्त हुए हों, राजेंद्र जी, आपको याद होगा जब आप बचपन में थे तो कितना तेज दौड़ा करते थे, याद होगा अच्छे से। वही दौड़ आज आप दिखा दो, नहीं दिखा पाऊंगे, क्योंकि जो जन्म हुआ है वह इसीलिए हुआ है कि तुम अब संसार को समझ लो। लोग कहते हैं जॉनी भाई कि लोग बदल गए, पहले ये तो देखो जो तुम्हारा शरीर है वह कितना बदल गया, उसको तो देखो। कि हम ये कह देते हैं कि भाई सामने वाला बदल गया, ये चीज बदल गई, ये चीज बदल गई, ये चीज बदल गई। ये संसार का शाश्वत नियम है कि जो भी यहां आया है वह बदलेगा। आप दूसरों को दोष दे रहे हो अशोक जी, कि जब विवाह हुआ था तो बीवी बहुत अच्छी थी, आज बीवी बहुत बदल गई। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारा शरीर कितना अच्छा था, जब तुम्हारा शरीर बदल गया तो संसार के प्राणियों को बदलना तो बिल्कुल निश्चित है। और इतना जानने के बाद, समझने के बाद, लोगों को पहचानने के बाद भी हमारा जन्म क्यों हुआ है हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि हमारा जन्म क्यों, प्रदीप जी, तो आज तुम यहां से उठकर घर नहीं जाओगे, तुम किसी दिगंबर मुनिराज के पास चले जाओगे और उनसे जाके कहूंगा कि भगवान मेरे को ऐसा मार्ग बताओ कि मैं अपने जन्म का नाश करने के लिए इस जन्म को सिद्ध कर लूं। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम जन्म मरण की जो पर्यायों के चक्कर में चल रहे हैं उनका नाश कर सकें। मरण के लिए, जन्म के मरण के लिए हमारा जन्म हुआ है। महावीर जी, कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि जो आने वाले समय में फिर से हमारा जन्म हमको बिल्कुल भी ना लेना पड़े। लेकिन वह तभी संभव है जब आप उसके योग कार्य करोगे। अब भाई देखो, वह 6 ढाला की लाइन क्या है, ज्यों पर्याय लही त्रस्तणी, हाँ नहीं पता,
अगर वह लाइन हमारे को याद होती तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे उसमें कहा गया है कि चिंतामणि रत्न जैसे प्राप्त होता है, वैसे ये त्रस पर्याय प्राप्त होती है। क्या? कि जैसे चिंतामणि रत्न मिलना बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। अब आप देखो कि सारा जीवन निकल गया, 70-70, 80-80 साल के लोग बैठे हैं, लेकिन चिंतामणि रत्न को प्राप्त नहीं कर पाए। वैसे इस संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं कि जो त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाए, त्रस पर्याय को प्राप्त भी कर लिए तो जिन शासन, जो सच्चा शासन है, व्यक्ति के गुणों को वर्णन करने वाला है, उस धर्म को प्राप्त नहीं कर पाए। और हम, आप देखो विनोद जी, इतना अच्छा कुल मिला, इतनी संपन्नता मिली। कुल अच्छा ना मिले कोई बात नहीं, संपन्नता ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें वह सदुपदेश मिला है जो हमारे को सारी चीजों से छुड़ा सकता है। उसके बाद भी हम नहीं समझ रहे हैं, और मात्र किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, प्रवीण जी आपके पास भगवान की कृपा से, यानी कर्म की कृपा से अथाह संपत्ति है, और आपको आग जलानी है, तो क्या जलाओगे उसमें? संजय जी क्या जलाओगे उसमें? पैसा जलाओगे कि पैसे से खरीद कर लकड़ियां जलाओगे? क्या जलाओगे? जयंत भाई क्या जलाओगे? लकड़ी। और यदि कोई व्यक्ति उन पैसों से लकड़ी ना खरीद के वह पैसा ही जला रहा हो, तो वह समझदार कहलाएगा कि ना समझ? ना समझ। आप देखो इस शरीर से हमें क्या करना था हितेश भाई, और हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर के द्वारा हम उस धर्म को खरीद सकते थे, उस संयम को खरीद सकते थे, उस वैराग को अपनी आत्मा में जागृत कर सकते थे कि जो सारी की सारी जिंदगी जलता रहता, लोगों को प्रकाशित करता रहता, और हम भी एक ऐसे प्रकाश पुंज बन जाते कि तीनों लोगों को प्रकाशित कर लेते। लेकिन नहीं, हमारी समझदारी भी कहीं ना कहीं मूर्छा खाए बैठी हुई है कि जब दूसरों का प्रसव होता है, जब दूसरा जो माँ जन्म देती है, जो बच्चा जन्म ले रहा है, हम उस समय उसके दुखों को देखते हैं। एक भाभी आती है शायद विनोद जी मारवाड़ा के परिवार की, जब वह उठती बैठती है ना, तो हम उनको चेहरा देखते हैं कि बताओ कि उस गर्भ काल की पीड़ा देखो आप, कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो गर्भ में है कि जन्म के दुख तो अभी बहुत दूर हैं, उस गर्भ के दुख ही तो देखो आप। इन माओं को बहुत अच्छे से पता होगा, हम कितने भी शब्दों में उस चीज को कहना चाहें, बखान करना चाहें, तो हम बखान नहीं कर सकते। वह मां जानती है कि जब वह गर्भवती थी तो उसने उस गर्भ के दुखों को कितना सहा। जब बच्चे प्रसूत हुआ तो उस प्रसूत समय की पीड़ा असहनीय। जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग संकुचिते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे छोर। आप देखो, अभी आप जब बाहर आ गए हो उसके बाद आपको इतने दुख हैं। जम्बू भाई, आपका जन्म हो गया है, आप बिल्कुल सक्षम हो गए हो, हर कार्य करने में आराम से स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो चुकी है, तब आपको इतने कष्ट हैं।
और उस समय की आप सोचकर देखो, जब आप गर्भ में थे तो कैसे रहा करते थे। कितनी जगह थी, अंग संकुचिते पाई त्रास। अगर आज आपको एक छोटे से डिब्बे में अगर प्रवेश करा दिया जाए, आपका दिल, आपका मन, आपका हृदय दुख से ऐसा पीड़ित हो जाएगा कि आप चिल्लाहट के मारे लोगों को परेशान कर दोगे। और हम 9 महीने उस गर्भ में रहे हैं, उस गर्भाशय में रहे हैं। और जब हम गर्भ में थे तो आचार्यों ने बखान किया है कि बस एक बार भगवान, जब हम गर्भ में थे तो भगवान को हर पल हर समय याद करते थे कि भगवान बस एक बार इस दुर्गंध से, इस मल के पिटारे से बाहर निकाल दो। ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे, इतने अच्छे अच्छे कार्य करेंगे कि दोबारा इस गर्भ के दुखों में मेरे को जाना ही ना पड़े। और जैसे ही हम उस गर्भ के दुखों से बाहर निकले, हम उन दुखों को भूल गए। कितने दुख थे, क्या क्या सोचा था, क्या क्या विचार किया था। उन मां का पूछो आप जाकर, किस किस दरवाजे पे नहीं गई, किस किस चौखट पे नहीं गई, कौन कौन सी मड़ियां नहीं पूज डाली, कौन कौन से मिथ्यात के कर्म नहीं कर दिए कि बस एक बार अच्छे से प्रसूति हो जाए, दोबारा का तो चक्कर पड़ना ही नहीं है। जब वह जीव गर्भ में था तो अगर केवल ज्ञानी ने कहा है कि अगर एक बार तुम उस समय के दुखों को जान लो तो जन्म लेने के बाद 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुम मुनि दीक्षा ले लोगे। अभी चक्रेश भाई बतला रहा था कि सबसे बड़ी परमेष्टि कौन है? सिद्ध परमेष्टि, लेकिन अरहंतों को पूजते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़े परमेष्टि अगर कोई है तो आचार परमेष्टि। जैसे अरहंतों ने सिद्धों का मार्ग बतलाया है, वैसे वर्तमान में आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि है जो हमें बतला रहे हैं कि अरहंत कैसे होते हैं और सिद्ध कैसे होते हैं। उन्हीं भगवान ने राकेश जी, उन्हीं आचार्य भगवान, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टियों ने बतलाया है कि तुमने जो जीवन प्राप्त किया है उससे तुम्हें कैसे निर्वाह करना है। एक व्यक्ति जिसको एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया और उसको लगा शायद ऐसा कांच का कोई टुकड़ा है, वह अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से बोला कि मेरे को आज एक कांच का टुकड़ा मिला, ये बहुत चमक रहा है। नरेश भाई, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव समझ गए इसने अभी उस पत्थर को पहचाना नहीं है, और अगर अभी हम इससे कहेंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है तो ये विश्वास नहीं कर पाएगा। उसने कहा एक काम करो, जो चौराहे पर सब्जी वाला है ना उसकी दुकान पे जाओ और उससे इसका मूल पूछ कर आओ। वह उसकी दुकान पे गया, उसने उसको दिखाया, उसने वजन किया लगभग 100-200 ग्राम का। बोले एक काम करो, पौवा भर भाजी ले जाओ। गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा था कि जो तुम्हें मूल दे, तुम अभी दे के नहीं आना, सिर्फ उसका मूल लगा के आना और फिर मुझे आके बताना। और जैसे ही वो वापस आया उसने बताया कि वो एक पौवा भाजी दे रहे हैं। बोले अब एक काम करो, अब तुम वो चौराहे पे किराने की दुकान है ना उस पे जाओ। भाई वहां गया तो उसने कहा एक काम करो, 1 किलो शक्कर ले जाओ तुम। वो फिर वापस आया। अब भाई बोले तुम एक काम करो, अब तुम सोनेरी की दुकान पर जाओ, सोने चांदी की दुकान पर। वो गए, उसने देखा कि पत्थर तो अच्छा लग रहा। बोले एक काम करो, 100 ग्राम हम तुम्हारे को चांदी दे रहे। भाई फिर वापस आया। अब गुरु ने कहा अब एक काम करो, तुम जाओ उस जौहरी के पास
और जैसे ही वह जौहरी के पास गया, जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, बोले ये तो इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हम इसकी कीमत ही अदा नहीं कर सकते हैं। वह बोला एक काम करो, इसके बदले में हम तुम्हें अपनी पूरी दुकान दे देते हैं। उसके मन में इतना लालच आ गया, बोले पूरी दुकान दे रहा, अगर ऐसा ना हो हम राजा अपने गुरु के पास वापस आए, वो फिर मना कर दे। लेकिन गुरु आज्ञा थी तो वो तो माननी थी। वह वापस आया, उसने सारी बात बतलाई। अब बोला एक काम करो, अब तुम जाओ अपने राजा के पास। और जैसे ही राजा के पास गया, राजा बोला कि तुम मुझे ये पत्थर दे दो और पूरा राज का राज तुम ले लो। वह पत्थर क्या था? क्या था? कौन सा हो सकता? हाँ, पारस मणि। बहुत अच्छे, कि जिसको हम जिस चीज से भी स्पर्श कराते जाएं और पत्थर को सोना बनाते चले जाएं। वैसे ही हमें जो पर्याय मिली है वह पारस मणि के समान है। आप जिसके संपर्क में जैसे आते चले जाओगे, आप अपनी कीमत उतनी ही लगाते चले जाओगे। आप चले जाओ, विनोद जी, आप अगर एक सब्जी वाले की संगति कर लोगे तो आपकी कीमत उतनी ही रहेगी। एक दुकानदार की संगति करोगे तो आपकी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। एक सुनार के पास जाओगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी। जौहरी के पास जाओगे थोड़ी और कीमत। लेकिन अगर आप किसी दिगंबर साधु के पास जाते हो तो वह आपको इतनी कीमत देगा कि अपना पूरा राज, यानी कि उसके पास जो रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, वह तीनों के तीनों रत्न देकर आपको अपने जैसा बना लेगा। लेकिन हम भ्रमवश उन भोगों के कारण, उस अज्ञानता के कारण हम अपनी सही कीमत का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता का पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम अपना जीवन सफल बनाए हुए हैं। बिल्कुल नहीं।